The pull factor is less on the higher gears when you are in the up, which is not the case in my Dominar. That is one difference which I found out here easily. Hey guys, welcome back to YouTube channel. It's me Intishnio. What's up? कैसे हो? कैसा काय? नमस्कारा. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I'm quite sure आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं and आज का वीडियो का टाइटल आपको समझ में आ चुका होगा एंड टाइटल के हिसाब से मैं यही बात कर रहा हूँ कि इट इज क्वाइट एन एक्साइटिंग वीडियो फॉर मी एंड एक्साइटिंग इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज रॉयल एनफील्ड एक ऐसी ब्रांड है जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिसके सेल्स नंबर इज ऑन द टॉप एंड स्पेशली ये एक व्हीकल है जो क्लासिक 350 है, इसका सेल्स तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स होती है हर बार. सो कमिंग टू द पॉइंट, मैंने ये वीडियो ये सोच के बनाया है बिकॉज मी बीइंग अ डोमिनार राइडर, व्हाट डू आई फील कि क्या मुझे फीलिंग आती है जब मैं क्लासिक 350 पे बैठता हूँ, चलाता हूँ. एंड नथिंग अगेंस्ट द ब्रांड बिकॉज आई लाइक द ब्रांड पर्सनली. एंड आप लोगों ने मेरा इंटरसेप्टर का वीडियो देखा ही होगा, रिव्यू किया था मैंने, यहाँ पे है, देख लीजिए आप रिव्यू. अगर इफ यू हैवंट सीन द वीडियो देन डू चेक इट आउट. एंड जहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चीजें बताई एंड आई लाइक द ब्रांड लॉट. ब्रांड की जो अप्रोच है लोगों की तरफ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस बाइक जो क्लासिक 350 है, इसके बारे में क्या फीलिंग है आप मेरा वीडियो देख के समझ लीजिएगा. सो गाइस, बहुत सारी चीजें आने वाली है अभी मेरे चैनल पे एंड आई बी कीपिंग दोस थिंग्स अपडेटेड ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड डू फॉलो मी ओवर देयर, डू चेक आउट, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ओवर देयर. कुछ भी पूछ सकते हो मुझे, अगर आपको कुछ लगता है, ऐसे कुछ डाउट्स है, कुछ शंकाएं हैं आपके मन में, तो आप मुझे वहां पे सीधा पूछ सकते हो. सो दैट्स माय इंस्टाग्राम अकाउंट ओवर हियर. सो डू फॉलो मी ओवर हियर एंड नॉट जस्ट दैट, बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द वीडियो आपको एक काम करना पड़ेगा, दैट इज हिट द सब्सक्राइब बटन, like this video and share this video with all your friends ताकि ये comparison लोगों को समझ में आ जाए, because this is a pure feeling, my first ride experience of classic 350 signals. So yes guys, we'll see that, go there and see the video. So boy oh boy, what do I have here? मेरे पास है आज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स, जो बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है, जो लोग बताते हैं एंड सेल्स पे खतरनाक पिच है गाड़ी का. तो अभी हम देखते हैं कि मी बीइंग अ डोमिनार ओनर ये गाड़ी कैसे लगता है मुझे चलाते हुए, ये समझ में आ जाएगा. एंड नॉट जस्ट दैट, what else do we have? यहाँ पे है your high beam, low beam, you've got your passing light here, indicators, horn, switch button, engine kill switch is here and the mirrors are perfect. पीछे बैठे हैं the person from the showroom. So let me start the bike. My first feeling is good. सीटिंग पोजीशन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल. सामने आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल वाला क्रैश गार्ड है यहाँ पे एंड मेरे जो पैर है बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हैं. लेट मी स्टार्ट द व्हीकल. वाओ, द इनिशियल थंप इज़ गुड, सुपर्ब. सो लेट्स सी. वाओ, इनिशियल पिक अच्छा है गाड़ी का. Yes, there are a lot of vibrations on the bike with respect to the mirrors. Mirror अच्छे खासे वाइब्रेट हो रहे हैं, but that is okay. That was the first gear. Second gear में mirrors stabilize हो गए काफ़ी. Third gear में तो बहुत ज़्यादा stabilize हो गए mirrors. And I am at 45 km/h speed. And हम देखते हैं कि और कितना तेज़ भागेगा गाड़ी. Very comfortable. क्वाइट अ स्टेबल व्हीकल. मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही अच्छे हैं गाड़ी के, मतलब चलाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. एंड मेरे हैंडलिंग पोजीशन जो है, हैंडल पोजीशन या हैंड का पोजीशन जो है बहुत ही परफेक्टली कंफर्टेबल पोजीशन में है. एंड आई एम सिटिंग अपराइट ऑन द बाइक एंड ये नीचे देख सकते हो मेरे जो पैर है टैंक को चिपके हुए हैं परफेक्टली. एंड नॉट जस्ट दैट, मेरे जो पैर है नीचे भी स्ट्रेट बैठे हुए हैं. सो this is a nice angular position to my leg, which is at 90-degree position, which means that sitting on a bike like a sofa set. Okay, I started the vehicle at the second gear. तो second gear में भी अच्छा खासा पिक हुआ गाड़ी. The power is 19 PS with 28 Nm torque, which is good. कुछ बुरा तो नहीं लग रहा मुझे. एंड थोड़े बहुत हम्प मिलते तो देखते हैं हम्प में कैसे लगता है गाड़ी. Well, brakes are decent. The bite isn't great, but pretty decent. Bike के ब्रेक जो है decent लगे मुझे अभी तो. It is fun to ride. मतलब गाड़ी का पावर अच्छा खासा जा रहा है यार. मतलब क्या गाड़ी का पावर है. मैं सीधा बैठा हूँ गाड़ी पे अपराइट एंड एक इमीडिएट चीज़ मैं नोटिस कर सकता हूँ गाड़ी में, वो है कि फुट पैक में देयर इज़ वाइब्रेशन. जहाँ पे ब्रेक लीवर है वहाँ पे वाइब्रेशन है पैर में. हम्प में ठीक था, इट हैंडल्ड प्रीटी वेल.
and I've got some vibrations in my handle as well. So probably that is the DNA of this bike, and people love it that way. And yes, it's so easy to maneuver as well. गाड़ी का weight है 182 kgs. Power to weight ratio isn't great of this vehicle. There's another reason behind the vibration of the bike, because इसका जो piston travel है, it is a little more than that of other bikes, other single cylinder bikes. तो इससे ज़्यादा piston travel होता है इसमें, because of which the piston का जो crank rotation है बहुत ज़्यादा है, and because of which the RPM. So ये सब reasons है जिसके वजह से गाड़ी में vibrations है, is what I know. But there are no vibrations on my seat. It is fantastic. तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे. And the mileage of the bike is to be around 35 kilometers and per liter, and the tank capacity is 13.5 liters, which is a pretty decent tank capacity. And आप ये थंब सुन रहे हो? That is the DNA of this bike. अभी हम देखते हैं हॉर्न का साउंड. Decent enough for the city, but I don't think it is good for the highways, but it's quite decent for the city. Good. Shock absorbers भी देख ही देते हैं हम. And आपको पता है, okay, this is the shock absorbers. मेरे पीछे पिलियन बैठे हैं. Okay, pretty good. One thing which I've seen in this bike is ये बाइक का जो शॉक अब्जॉर्बर्स है, दे आर प्रीटी डिसेंट, बट साथ में सीट के नीचे इन्होंने स्प्रिंग दिया हुआ है, एंड दैट स्प्रिंग कम्स इनटू एक्शन व्हेनेवर देयर इज अ शॉक अब्जॉर्बर. आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द अदर कंपनीज हैव थॉट ऑफ दिस आइडिया, बट दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया. बिग सीट के नीचे जो स्प्रिंग है, लाइक द ओल्ड साइकिल्स आपने देखा होगा, हीरो जेट में ये हुआ करता था, तो दे हैव डन इट हियर, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड. लुकिंग एट द वे द बाइक इज, सो नाइस. This was pretty good, yaar, because मेरी Dominar में I get that hit, but here I don't get the hit. So this is one interesting observation which I have done here, and the pickup is good, but I don't see anything. मेरे पीछे क्या हो रहा है, because the mirrors vibrate a lot. They vibrate like crazy, man. गाड़ी का turning radius देख लेते हैं हम, how the vehicle turns, and the turning radius is pretty good, which is a very good thing. So this is decent, मतलब turning radius ज़्यादा नहीं है, so it is a very good bike made for the city as well as your highway rides. For your reference, मेरा height है 6 feet and I am sitting upright on the bike. And एक चीज़ दिखाता हूँ कि सीधा upright बैठने के बाद मेरे पैर जो है ग्राउंड पे कितने लगते हैं एंड कैसे लगते हैं, वो एक बात देख ही लेते हैं. So my leg you can see here आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे रोड पे, which is comfortable, and I'm sitting very comfortably here. 800 mm की सीट हाइट है, which is good enough, and I'm sitting here properly on the road. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पैर लगा हुआ है रोड पे. Yes, there are certain vibrations which I feel here on the tank as well. मेरा पैर पे ये जो नीज है वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है, and that is fine, I guess, when you look at the kind of bike it is. Okay, let me go at the higher gears. अभी डालता हूँ 5th gear पे, and देखते 5th gear पे गाड़ी ऊपर चढ़ेगी कि नहीं. टर्न है pretty good यार, अच्छा खासा टर्न हो गया गाड़ी. ठीक है, अभी 4th gear में हूँ. 5th gear ठीक है, 5th gear में डाल दिया मैंने गाड़ी को. देखते हैं 5th gear में कैसे परफॉर्म करेगी ये गाड़ी. नहीं हुआ. 4th gear है, not bad, ठीक है, it cannot pull. The pull factor is less on the higher gears when you are in the up, which is not the case in my Dominar. That is one difference which I found out here easily. So let me keep the bike here. These are the kind of differences which I found on this bike, which is pretty good. दिखता बहुत cool है. You will certainly grab a lot of eyeballs on the bike because people like this bike. And what do you get with this bike? You get a nice, okay, you don't need a saddle stay for this bike because pannier आराम से यहाँ बैठ जाएगा, and इधर भी pannier आपका properly बैठ जाएगा, and tank bag के लिए तो metal tank है तो आराम से चिपकेगा. The seat is soft, very very soft. This is the kind of spring they have given here which I was talking about. This is superb. मतलब जब खड्डे में जाती है तो ये spring action में आती है. This is a normal hydraulic suspension. It is not, yeah, it is adjustable suspension, so it has to be a 3-way adjustable suspension over here.
Samne, it's got a nice telescopic suspension. Horn is quite decent. This looks nice with the matte black over here. ये है आपका traditional box, battery box compartment है. And the disc, it's a dual disc, dual channel ABS bike. You've got a nice branding here, TP28. Beautiful branding over here. The 49, this resembles you the military feel. So this is a beautiful bike. So thanks a lot for watching my video. In case if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe to my channel. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.